नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल लाल किताब का मजमून में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम लाल किताब के ऊपर बात कर रहे हैं, मकान के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो मकान का चल रहा है। हम प्लॉट पे भी आए हुए हैं श्रृंखला में। प्लॉट के बाद मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको हर एक कमरे की नाप कैसे होने चाहिए वो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, पूज्य पंडित जी ने इस बारे में हमें लाल किताब में बताया है कि जो मकान आप बनाने जा रहे हैं उसका जो मालिक है, यानी कि रजिस्ट्री जिसके नाम पे है या जिसने उस प्लॉट को परचेज किया है ना, एग्रीमेंट जिसके नाम पे है, वो उस जातक की सारी जो है कैलकुलेशंस उसी जातक से होगी, उसी के होरोस्कोप से होगी। अब जिस जातक के नाम की प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, उस पे बाउंड्री वाल हमने कर ली। अब हम अंदर की पैमाइश लेंगे, अंदर के हर कमरे की पैमाइश नापेंगे, यानी कि हर कमरा कितने बाई कितने का चाहिए, इसकी क्या थ्योरी है, इसका क्या मेथड है, पंडित जी ने हमें कैसे समझाया, वो मैं आपके साथ रूबरू करने जा रहा हूँ। सूत्र है ये, थोड़ी सी हल्का सा कैलकुलेशन का है, इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल वाली नहीं है। दोस्तों, पंडित जी ने कहा है कि आपकी कूनी की लंबाई जितनी है, कूनी, ये कूनी है, ये है ना, इस कूनी की जितनी लंबाई है, जिसके नाम का प्लॉट है, उसकी कूनी की लंबाई ले लीजिए। अब ये कूनी की लंबाई दो तरीके से पंडित जी ने बताई है। पहला तरीका, जो ये एंड में हड्डी होती है, इस एंड वाली हड्डी से लेकर अनामिका, इस फिंगर तक, रिंग फिंगर तक, इंची टेप से नाप लीजिए। दूसरी जो मेजरमेंट है वो है ये साइड वाली जो हड्डी है, कि इसके साइड में भी हड्डी होती है, जिसे हम जॉइंट की हड्डी कहते हैं, है ना, जॉइंट की। इस जॉइंट की हड्डी साइड वाली, ये पहले मैंने ये वाली ली थी, अब मैं ये वाली बता रहा हूं आपको। इस जॉइंट की हड्डी से लेकर ये मध्यमा उंगली, सेंटर फिंगर, ये वाली है ना, ये बड़ी उंगली के साथ, तर्जनी के साथ जो है, इसको इंची टेप से नाप लेना है। दोनों की लंबाई नाप कर देख लीजिए कितनी है, लेनी एक ही है। अब पंडित जी ने जिसको तवज्जो दी है वो साइड वाली हड्डी से लेकर ये सेंटर वाली उंगली की लंबाई को पंडित जी ने ज्यादा तवज्जो दी है। या मिस्त्री जो उस वक्त के होते थे, मकान बनाने वाले, वो भी इसी लंबाई को ज्यादा तवज्जो देते थे। और तकरीबन ये 1.5 फुट 18 इंच के नजदीक इसकी लंबाई बैठती है। किसी की 18.5 हो सकती है, किसी की 17.5 हो सकती है, या 17 से 19 के बीच में हो सकती है। हर बंदे की लंबाई हाथ की जो है वो अलग अलग होती है। इस बात का आपको पता होगा, अगर आप लाल किताब के शौकीन हैं तो इस बात का आपको पता होगा। तो लाल किताब में इस कोनी की लंबाई को आपने, अपनी कोनी को लंबाई को देख लेना है, उसको आपने फुट में कन्वर्ट कर लेना। मान लीजिए 18 इंच किसी की लंबाई है कोनी की, तो उसने 1.5 फुट की वो लंबाई होगी। अब उसने जो अंदर की दरी लेनी है ना, जो कमरे का मेजरमेंट लेना है, वो उसने किस हिसाब से लेना है वो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं। जरा ध्यान से सुनिए, कैलकुलेशन अच्छी तरह कीजिए। ना समझ आए तो दोबारा आप मुझे पूछ सकती हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा नई वीडियो में, इन शॉर्ट फॉर्म। जो भी आपका प्लॉट है जिसमें आपने 4 दीवारी कर ली है, 4 कोनों वाला प्लॉट में, है ना, उस प्लॉट में जो भी आपने रूम बनाना है उसकी आपने नी खोद ली और नी को ऊपर तक ले आए, जिसे हम डीपी कहते हैं, डीपी तक, क्योंकि डीपी से ही फर्श पड़ता है ना, वहां तक मिट्टी भरी जाती है, फिर उसके बीच रोड़ी डाल के कूट के, फिर कच्चा फर्श, फिर उसके ऊपर मार्बल टाइल, जो भी लगाना है वो आप लगवाते हैं। तो वो जो 4 दीवारी के बाद हमने नी खोदी, हर कमरे की हर जगह खोद ली और नी उठा ली, कमरों की, रसोई की, हर चीज की, पूरे बिल्डिंग की हमने पूरे घर की नींवें उठा ली और डीपी तक आ गए। उस डीपी में जब ईंट रख के सिंगल दीवार
मिस्त्री उठाता है ना, या 9 इंच की उठाता है या 18 इंच की उठाता है, और ऊपर 4.5 इंच की चलती है ना, नीचे से 27, 18, 13, 9, और फिर ऊपर सिंगल ईंट की चलती है जो सेंटर में, जिसमें सपोर्ट ज्यादा है वो सिंगल ईंट चलाता है, जिसमें सपोर्ट नहीं है साइडे वाली वो जो है वो डबल ईंट की चलती है, मतलब 9 इंच की चलती है ना, कहीं 18 की भी चलाते हैं नीचे हैवी करने के लिए। तो वो सिंगल ईंट जहां जब आपका मिस्त्री रखता है ना, चारों तरफ दीवारों पे डीपी के ऊपर सिंगल ईंट रख के इंची टेप से आपने नापना है कि उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई कितनी आ रही है। उनको फुटों में आपने कन्वर्ट कर लिया, इंचेस किया तो फिर फुटों में आ गए आप। वो जितने बाई जितने का कमरा है, कुछ भी 10 बाई 10 का हो सकता है, 10 बाई 12 का हो सकता है, 15 बाई 20 का हो सकता है, कोई भी साइज निकल सकता है ना कमरे का, पौने में हो सकता है, सवा में हो सकता है, उस चीज का वहम मत कीजिए। लंबाई को और चौड़ाई को आपने जोड़ देना है, जोड़कर उसको आपने 3 से गुना करना है। 3 से गुना करने के बाद आपने उसमें 1 घटा देना है। 1 माइनस करने के बाद आपने जो फिगर आई उसको आपने 8 से डिवाइड करना है। लंबाई जमा चौड़ाई गुना 3 माइनस 1 घटाओ 1 डिवाइडेड बाई 8। अब नीचे जो रिमाइंडर बचेगा, जो आपके पास रिमाइंडर आएगा, वो या तो 0 आएगा या 1 से लेके 8 तक आएगा। 0 को भी 8 ही समझे, 8 को भी 0 ही समझे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 तरह की फिगर नंबर आपके बैलेंस आ सकता है, बच सकता है। अब इसमें जो 1, 3, 5, 7 वाली फिगरें होंगी, वो फिगर आपके लिए, उस कमरे के लिए पॉजिटिव देगी, पॉजिटिव होगी। और जो फिगर 2, 4, 6, 8 वाली बचेगी, वो उस कमरे के लिए नेगेटिव होगी। अब आपने जो ईंटें सिंगल सिंगल रख के जो दीवार उठानी है, एक एक ईंट रख के हमने मेजरमेंट की है, अब आप उसको आगे पीछे करके उस कमरे की एनर्जी को पॉजिटिव में ले आ सकते हैं, यानी कि जो बैलेंस आपका 2, 4, 6, 8 में आया है उसको आप इस तरह से घटाओ बढ़ाओ कर लीजिए, कहीं इधर से 3 इंच घटा दीजिए, उधर से 3 घटा दीजिए, 6 इंच का कर लीजिए, छोटा या बड़ा 6 इंच, 3 इंच, 2 इंच, जितना मर्जी आप कर सकते हैं। इसको आप घटा बढ़ाकर आप उस रूम की एनर्जी को, उस किचन की एनर्जी को, उस टॉयलेट की एनर्जी को, हर रूम की अलग अलग एनर्जी को आप पॉजिटिव वे में देख सकते हैं, रख सकते हैं। इतना आसान तरीका देखिए लाल किताब में है, आपको किसी वास्तुकार की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी वास्तुकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले कौन से लोग, हम कहते हैं ना, पहले कहां थे ग्रह, पहले लोगों को ग्रह तंग नहीं करते थे। पहले कहां थी वास्तु, पहले वास्तु लोगों को तंग नहीं करती थी, नहीं करती थी, नहीं करते थे ग्रह भी तंग। क्यों? क्योंकि पहले के जो मिस्त्री होते थे ना, ठेकेदार होते थे, वो इतने सियाने होते थे कि उनको पता होता था कि ये 18 इंच की कोनी अमूमन है, उसके अकॉर्डिंग वो अंदर की पैमाइश देते थे। हमारे जैसे मिस्त्रियों को रोक टोक नहीं करते थे कि नहीं मुझे यहां यही चाहिए, ये कमरा मुझे इतना ही बड़ा चाहिए, ये रसोई मुझे ऐसी ही चाहिए। हम ऐसे जबरदस्ती उनके साथ नहीं करते थे, इसलिए हम सुखी थे। उन मिस्त्रियों को सब कुछ पता होता था कि अंदर की पैमाइश घटाव करने के बाद, भाग देने के बाद 1, 3, 5 संख्या बचनी चाहिए। उनको पता होता था कि जो ऊपर बाले डल रहे हैं, शतीरें डल रही हैं, वो 1, 3, 5 की में होनी चाहिए, है ना, मतलब 1, 2, 3 बचनी चाहिए या 2, 4, 6 बचनी चाहिए। सब कुछ पता था, कड़ियां जोड़े में चाहिए, बिजोड़ में चाहिए, सब कुछ पता था। आज तो हम आर्किटेक्ट के दवाले हो गए हैं, हम खुद आर्किटेक्ट बन गए हैं। आर्किटेक्ट भी पढ़ाई के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जन्म कुंडली का तो आर्किटेक्ट को नहीं पता है ना।
उस मालिक के कोनी का साइज तो आर्किटेक्ट को नहीं पता है ना, या आपने उसको कहा नहीं है। वो आर्किटेक्ट आपको एक सुंदर घर का डिजाइन बनाकर दे सकता है, लेकिन उसकी जो अंदर की पैमाइश है, कैलकुलेशंस है, जो 1 3 5 चाहिए, 7 चाहिए हमें, वो 2 4 6 दे देगा, तो वो आर्किटेक्ट भी बेचारा सुखी नहीं, आप भी सुखी नहीं, और आगे परिवार भी सुखी नहीं। आर्किटेक्ट सुखी हो जाएगा, चलो उसने अपने काम किया, पैसे ले लिए, उसका कोई ज्यादा रोल नहीं आएगा, मान लेते हैं। लेकिन हम जिसने घर पे रहना है, हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, पिता है, दादा है, जॉइंट फैमिली है। चलो आजकल बहुत कम हो रही है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से घर हैं जहां जॉइंट फैमिलीज हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपा करके आप जो है इस कैलकुलेशन के साथ अंदर की दरी बिछाएं, अंदर का फर्श रखें, आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छे फल मिलेंगे। हां, जिन्होंने मकान बना लिए हैं उनका क्या होगा, इसकी रेमेडी भी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका। आपने मुझे सुना और मेरे चैनल को लाइक किया। मुझे हर वीडियो के बाद आप प्रोत्साहन करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। आपके कमेंट्स, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे और प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर मेरी कोई गलती हो वीडियो में तो कृपा आप मुझे जरूर बताएं। आप स्वस्थ रहिए, माँ बहनों का सत्कार कीजिए, इज्जत कीजिए, हरियाली लगाइए, एक आधा पेड़ पौधा आप जरूर लगाएं, वातावरण को स्वच्छ करें, अपने इर्द गिर्द सफाई रखें, सरकार से अपने संबंध अच्छे रखें, टैक्स की चोरी ना करें, अपने प्लेनेट खराब ना करें। धन्यवाद।